Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 2 English Unit number 9. उसमें हमें फर्स्ट पोएम दी है जिसका नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर। यहाँ पे ग्रैनी ग्रैनी का मीनिंग है दादी माँ, जिसे हम कहते हैं दादी। तो यहाँ पे फर्स्ट कुछ पोएम पढ़ते हैं। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। यहाँ पे हमें पोएम में जो बच्ची होती है वो अपनी ग्रैनी यानी कि अपनी दादी से कहती है कि दादी माँ आप ये जो मेरे बाल है उसमें प्लीज़ कंघी कर दीजिए। यहाँ पे मीनिंग है कोम्ब यानी कि कंघी करना, हेयर यानी कि बाल। देन वो कहती है यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। फिर वो कहती है आप हमेशा टाइम का ख्याल रखती है और आप मेरा भी बहुत ही ध्यान रखती है। देन यहाँ पे क्या लिखा है, सच केयर यानी कि बहुत ही ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो बच्ची होती है वो अपनी ग्रैनी यानी कि अपनी दादी माँ से कहती है कि दादी माँ आप ये जो मेरे बाल है उसमें कंघी कर दीजिए। आप हमेशा टाइम का भी ख्याल रखती है और आप हमेशा मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नी। फिर वो कहती है कि आप मुझे कुशन यानी कि जो पिलो होता है बेड के ऊपर उसे क्या कहते हैं, कुशन। तो वो कहती है आप मुझे कुशन पे बिठाती है और पैरों के बीच में और मेरे बालों में क्या लिखा है, यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीजी। फिर वो कहती है कि आप मुझे अपने पैरों के बीच में बिठाती है और फिर बालों में आराम आराम से नारियल का तेल लगाती है। मीनिंग ऑफ क्यूशन यानी कि जो बेड के ऊपर पिलो होता है उसको क्या कहते हैं, कुशन। नी यानी कि घुटने, कोकोनट ऑयल और ब्रीजी यानी कि आराम से। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बच्ची है वो कहती है कि आप मुझे कुशन के बिठाती है अपने पैरों के बीच में और मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती है और आप बहुत ही आराम से मेरे बालों में कोकोनट ऑयल लगाती है। देन क्या लिखा है, ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू फिनिश यू ऑलवेज रन माई हेड एंड से नाउ हु नाइस गर्ल। यहाँ पे क्या लिखा है कि वो कहती है कि ग्रानी आपके पास हमेशा बहुत टाइम होता है और आप जब भी आप मुझे तेल लगाने का फिनिश कर देती है आप मेरा सर अपनी ओर घुमाती है और कहती है कि बताओ अच्छी बच्ची कौन है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में वो बच्ची है वो कहती है कि ग्रैनी आपके पास हमेशा टाइम होता है और जब भी आप मुझे तेल लगाना फिनिश कर देती है फिर आप मुझे कहती है कि तुम घूम जाओ और बताओ कि सबसे अच्छी गर्ल कौन है। फिनिश यानी कि ख़त्म करना, टर्न यानी कि मोड़ना, हेड यानी कि सिर और नाइस यानी कि अच्छा। तो यहाँ पे हमने जो अंडरलाइन की थी उसके भी मीनिंग हमने देख लिए। तो फर्स्ट अगेन हम को पोएम रिपीट करते हैं, उसके मैं आपको बताता हूँ। ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। तो जो बच्ची है वो कहती है अपनी दादी अम्मा से, ग्रैनी यानी कि दादी माँ से कहती है कि आप अपने मेरे बालों में कोम कर दीजिए यानी कि कंघी कर दीजिए। फिर वो कहती है कि आप हमेशा टाइम का भी ख्याल रखती है, आप मेरा भी बहुत ध्यान रखती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था, यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीजी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहती है कि आप मुझे कुशन के बीच में बिठाती है यानी कि कुशन के ऊपर बिठाती है और आपके दोनों के पैर के मुझे अपने बिठाती है। फिर अपने यानी कि मेरे हेयर में आप नारियल का तेल लगाती है और आराम से मेरे सर पे आप ऑयलिंग करती है। देन लास्ट पैराग्राफ में क्या कहती है, ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल। फिर वो कहती है कि ग्रैनी आपके पास बहुत ही टाइम है और जब भी आप मुझे तेल लगाना फिनिश कर देती है तो फिर आप कहती है कि मुड़ जाओ और बताओ कि सबसे अच्छी बच्ची कौन है। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। केयर यानी कि ख्याल रखना,
कुशन यानी कि गद्दी, जो बेड के ऊपर कुशन यानी कि पिल्लो होता है वो। नी यानी कि घुटने, जेंटल यानी कि आराम से, ब्रीज यानी कि बहना, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, और नाइस यानी कि बहुत अच्छा। तो ये हमने यहाँ पे जो पोएम थी ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माय हेयर, वो हमने न्यू वर्ड्स के साथ यहाँ पे देखी। देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। What does the little girl want her granny to do? यानी कि जो लिटिल गर्ल है वो अपनी दादी अम्मा से क्या करवाना चाहती थी, वो क्या कहती थी। Then how can we write answer? The little girl request her granny to comb her hair. यानी कि वो अपनी दादी से कहती थी कि आप मेरे बाल यानी कि हेयर कोम कर दो। देन नेक्स्ट क्या है, What does granny rub on her hair? यानी कि जो उसकी दादी है उसके हेयर में कौन सा ऑयल लगाती थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, ग्रैनी रब अ लिटल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। यानी कि जो उसकी दादी है उसके बालों में कोकोनट ऑयल से रब करती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी। यानी कि जो छोटी बच्ची है वो भी क्या अपनी दादी माँ से प्यार करती है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस द लिटल गर्ल लव हर ग्रैनी वेरी मच। देन नेक्स्ट क्या है, लेट्स टॉक, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। क्या आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं, तो वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू स्पेंड सम टाइम विथ देम। क्या आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो और कैसे करते हो वो आपको बताना है। हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनको कैसे हेल्प करते हो वो भी बताना है। जैसे कि आप उनको चश्मे लेकर देते हो, देन उसको छड़ी भी आप लेकर देते हो, उसके साथ आप कहीं घूमने भी जाते हो, वो आपको बताना है। देन यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है इज अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपको बताना है। देन नेक्स्ट इज लेट्स शेयर, वॉट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में अपनी दादी माँ को क्या कहते हो वो आपको बताना है। वॉट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड फादर को क्या कहते हो वो आपको बताना है। डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, क्या आप ऐसे ही कोई ओल्ड पीपल को जानते हो। कैन यू नेम देम, यानी कि आपको यहाँ पे फिर उनका नेम बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, यानी कि आप उनको कैसे खुश रखोगे। डिस्कस विथ योर क्लास, यानी कि आपको आपके क्लास के साथ डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है, हैव यू एवर गॉन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर गए हो। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इज, उसके आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर अपने आप को बताना है। The next exercise is word building. Make new words using letters from the word grandparents. यानी कि हम यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिया है ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें जितने भी लेटर आते हो उसका यूज़ करके हमें क्या कहा है, यू मे यूज़ द लेटर इन एनी ऑर्डर, यानी कि किसी भी ऑर्डर में आपको यूज़ करके यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड दिया है उसका आपको नए भी वर्ड्स बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें एक ऑलरेडी डन करके दिया है। जैसे भी यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट। तो यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसका हमें जितने भी लेटर्स दिए उसका यूज़ करके हमें और भी वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स एंड आंट्स पेंट्स टेन पार्ट। तो ऐसे जितने भी और भी वर्ड्स बनते हो तो वो आप अपने बना के अपनी बुक में भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, समटाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल विथ अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द नेम, यानी कि आपको पता होगा कि कभी कभार हम जो भी पर्सन का नाम दिया होता है उसको कभी कभार रिमूव करके इसकी जगह कोई और वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए, उसमें से हमें नेम को रिप्लेस करके यहाँ पे जो बॉक्स दिए है वर्ड में उसका यूज़ करके हमें सेंटेंस फिलअप करना है।
फर्स्ट सेंटेंस दिया है मीना इज द प्लेइंग विथ अ बॉल ब्लैंक इज अ गर्ल। तो देखिए हम यहाँ पे आगे क्या नाम दिया है, मीना दिया है। तो मीना किसी लड़की का नाम हुआ, तो उसको आगे रिपीट नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, शी, यानी कि वो लड़की है, इसलिए क्या लिखेंगे, उसको अगेन बताने के लिए सी लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा, सी। मीना इज प्लेइंग विथ अ बॉल, सी इज अ गर्ल, यानी कि मीना जो है बॉल के साथ खेल रही है और जो मीना है वो लड़की है। तो मीना को अगेन बताना ना पड़े इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सी, क्योंकि वो लड़की है। देन नेक्स्ट इज राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री ब्लैंक इज अ बॉय। तो राम कौन है, एक बॉय है, तो उसके लिए हम अगेन रिपीट नहीं करना पड़े, तो इसलिए हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, ही, यानी कि वो बॉय है, इसलिए क्या वर्ड यूज होगा, ही। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ही इज अ बॉय, यानी कि जो राम है वो ट्री पे चढ़ रहा है और जो राम है वो एक बॉय है, यानी कि वो बॉय है। तो यहाँ पे राम की जगह अगेन वर्ड बताने के लिए क्या यूज करेंगे, ही। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट ईट दैट मैंगो ब्लैंक इज इट नॉट रिप, यानी कि यहाँ पे मैंगो वर्ड बताया हमें, तो उसको क्या कहेंगे, ईट कहेंगे। तो यहाँ पे उसकी लाइन में अगेन बताने के लिए उसको क्या लिखेंगे, ईट। तो हमने जैसे ही देखा वैसे ही आपको आपकी बुक में भी लिखना है। तो आपको पता होगा कि जो भी लड़की होती है इसके लिए सी यूज होता है, लड़के के लिए ही यूज होता है। देन चेयर, टेबल, कोई पेंसिल बॉक्स हो, कोई हमें और बॉक्स दिया हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईट। तो ऐसे ही आपको भी आपकी बुक में जो प्लैंक्स दी है उसमें भी आंसर फिलअप करके आपको आपकी बुक में लिखना होगा।